ओम सम सूर्याय नमः। हे सूर्य देवता, अपने प्रकाश से मुझे प्रकाशवान, ऊर्जावान, विभूतिवान, प्रज्ञावान बनाए, ताकि स्वयं प्रसिद्ध विश्व को प्रकाशित कर जग के तन को मिटा सर्वक सुख शांति स्थापित कर सकूं। हे प्रकाश देवता, मेरी जिंदगी को प्रकाश से भर दें, ताकि हम स्वयं प्रकाशित होकर जग के तन को मिटा सकूं। ऐसी हम प्रार्थना भगवान सूर्य से, भास्कर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सूर्य नमस्कार का एक पोज। फिर इसके बाद हम सर्वांगासन करते हैं। इससे सभी बीमारियों का इलाज होता है, मस्तिष्क संबंधी सारे रोगों का विकार मिटता है। योग से हम समस्त समस्याओं का, समस्त रोगों का निदान करते हैं। इसलिए हम फिर हलासन करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हल चलाते हैं। इसलिए आज मैं भी इस प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार रूपी खरपतवार को नाश करने के लिए आज हलासन करके खरपतवार को नाश कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मार रहा हूँ। इसके बाद शीर्षासन है, और मैं शीर्षासन करके सत्ता का शीर्षासन करना चाहता हूँ। जय। ये हम लोगों का गांव है। माता पिता गुरु इस धरती के भगवान होते हैं। मैं उन भगवान के चरणों में नित्य अपने आप को समर्पित करता हूं। और हम बचपन में पढ़ा, जब 6ठी क्लास में पढ़ा करते थे, उस वक्त से मुझे बहुत सारे घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। अभी तत्काल मैं यही कहता हूं कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास चा तीनों हमारे राजनीतिक गुरु हैं, जिन्होंने हम लोगों को, हम गरीब गुरबों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को मुंह में आवाज़ बोलने का आवाज़ दिया। आज उनकी आवाज़ को सीबीआई ने दफन करने का काम किया, उनको जेल के कैद खानों में डालने का काम कर रहा है। ये सरासर हम गरीब जनताओं के लिए वंचितों का था। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, कालाधन के विरुद्ध जब हम लोगों ने आवाज़ लगाया था, उस आवाज़ में करीब करीब लाखों देशवासियों, वहाँ किसान मजदूर के बेटे सभी उपस्थित हुए थे। लेकिन वो आधी रात में, जब 4 जून 2011 को आधी रात में अश्रु गैस के गोले फोड़े गए, किसान मजदूर के बेटे को देश के जवानों से लड़ाया गया और स्वामी रामदेव जी महाराज को मारने का प्रयास किया गया। और स्वामी रामदेव जी महाराज तो किसी तरह बच निकले, लेकिन हमारी एक बहन राजबाला जी का वहाँ हत्या हो गई। मैं वैसे बहन को श्रद्धांजलि के लिए मैं नमन करता हूँ, हृदय से उनको नमन करता हूँ। चूँकि मेरा देश ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का देश है, जहाँ नारियों की पूजा होती है। वेद में एक शब्द आया है, यत्र नारीस्तु पूजते रमते तत्र देवता। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता का वास होता है। और आज हम लोग उस बहन की बलिदान को याद करते हुए, इस भगत सिंह को याद करते हुए, राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए आज हम बलिदान दिवस पर कालाधन की पोल खोलते हैं। ये जो पुल जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का काला धन है। इस पुल का कोई यूज नहीं है। इस पुल के बनने के बाद, इस डैम के बनने के बाद पूरे के पूरे किसान का पानी इधर फंसा रहता है, जिसके कारण समय पे बाग नहीं होता है। इस सब में धान की फसल लहराती थी, गेहूं का फसल होता था। देख लिए आज परती पड़ा हुआ है। ये सब इस डैम का कारण है। आज से हजारों एकड़ जमीन परती रहा गया, जहां 10,000 कुंटल से भी ज़्यादा धान की, मक्के की फसल होती थी, गेहूं की फसल होती थी, वो डुबोने का काम कर रहा है। अब रही बात ये देश किसका,
ये देश को लूट कौन रहा है, इस देश की रक्षा कौन कर रहा है। इस पुल के विषय में आप क्या कहना चाहें? ये काला धन है, कांग्रेस का काला धन जमा हुआ है। ये सब जितने भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त के इंजीनियर हैं, ये लोग कोई परियोजना बना के और सरकार से पैसा लेने के लिए अपना एक योजना बना के इस तरह की योजना को लागू करते हैं और लूट लूट कर खा रहे हैं। इसलिए इसका कोई यूज ना इधर का कोसी का पानी तो खुलने के बाद चूँकि ये ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे का पानी ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। ये पुल का जो संतोष घाट में निर्माण होना था, संतोष घाट यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे स्लुइस गेट बनना था, लेकिन वहाँ स्लुइस गेट ना बनकर ये रामपुर अलौली ये गढ़ ढाला है, गढ़ ढाला और गुरनडेरा